ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जो कि पिछले के पिछले महीने आया था। उत्तर प्रदेश का है, हिंदी का है। तो हमारे लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में और पीसीएस के पेपर में और आरओ एआरओ में हिंदी का जो पेपर है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट बनता है ये। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ 13 क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन दूसरे पार्ट में सॉल्व किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुशासन शब्द का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। ये बहुत आसान वाला था। ठीक है, आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सत्यबोधक क्रिया है। सत्यबोधक क्रिया क्या होती है? जो लगातार किसी काम को निरंतर होने का दावा करती है, यानी जो काम निरंतर लगातार हो रहा हो। जिस क्रिया का लगातार चलती रहती है उसे हम सत्यबोधक क्रिया कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं, यानी यहाँ जो काम हो रहा है वो लगातार हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। अब जैसे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मेघा गीता सुनती है। यहाँ जो क्रिया कह रहा है वो लगातार नहीं हो रहा है, बस एक बार का बताया गया है कि गीता मेघा गीत सुनती है। जो काम लगातार नहीं हो रहा है। वहीं जो दूसरा ऑप्शन है कह रहा है कि वह स्कूल के लिए निकल चुका है। इसमें क्या है, ये काम लगातार नहीं हो रहा है, ये एक बार का है कि वो स्कूल के लिए निकल चुका है। और तीसरा कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगर ये शब्द इस तरीके से होता कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है तो शायद ये सत्यबोधक क्रिया में जाता है। इस सी और डी में कन्फ्यूज़न रहता है, लेकिन जब डी को पढ़ोगे कि लड़के बेहतर खेल खेल रहे हैं, ये लगातार अभी हो रहा है प्रेजेंट में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है जिस मूल शब्द से विकार होने पर क्रिया बनती है उसको हम धातु बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये शब्द दे रखे हैं, इसके अनेकार्थी शब्द हैं। देखने में कठिन लग रहा होगा, लेकिन अगर तुम एक को पकड़ो, डी को, इसमें कह रहा है शेष। इसका अनेकार्थी शब्द, जैसे कोई काम हम बोलते हैं ये काम शेष बच गया, यानी शेष बच गया, अनेकार्थी शब्द निकलता है। तो देखो यहाँ बचा हुआ, डी का तो 1 हो जाएगा। अब तुम ऑप्शन में देखो, डी का 1 किस में है? सिर्फ 1 ये है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। बाकी ना भी पता हो तो भी हमारा ये हो जाएगा अगर हम किसी एक वर्ड को पकड़ ले और उसका पता हो हमें मतलब। वहीं हम अली का देखें तो इसका जो अनेकार्थी शब्द होता है वो होता है भंवरा और कोयल। और वहीं आली, इसका अनेकार्थी शब्द होता है सखी और पंक्ति। सिखी का होता है मोर और पर्वत। और बचा शेष का बचा हुआ होता है, या शेषनाग भी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये शब्द दे रखे हैं, इसका हमें संधि नाम बताना है। तो इसमें भी अगर सब नहीं जानते होगे, कोई एक भी जानते होगे तो भी ये क्वेश्चन जल्दी हल हो जाएगा। अगर तुम इसमें एक वर्ड को अगर उठाओ, जैसे कि सी वाला है, जे सी वाले में जो हम कह रहे हैं मैथैक, इसमें देखो जरा, जब किसी वर्ड में ए या ये मात्रा होगी और ओ की, तो ये गुण संधि में आता है। लेकिन जब एक और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो वृद्धि में हो जाता है। जैसे ए का ए हो जाता है और ओ का ओ हो जाता है, मतलब एक मात्रा और एक्स्ट्रा लग जा रही है, तो गुण वही वृद्धि में बदल जाता है। तो और यहीं देखो मैथैक में ए की मात्रा लगी है, ये जो ए की मात्रा होती है ये वृद्धि संधि में जाता है। तो मैथैक में सी का 4 तुम देखोगे तो सी का जो 4 है, बाकी किसी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगर एक का निकाल सकते हो तो बाकी का अपने आप सॉल्व ही हो जाएगा, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वृद्धि संधि का एक और एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैथैक में था तो ऐसे सदैव होता है,
ए की मात्रा आती है तो वृद्धि में जाता है। और एक, ठीक है, जब इसका अलग करेंगे संधि तो 1 + 1 मिल के एक बनता है, तो वो चीज़ें जाती हैं वृद्धि संधि में। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। पहला देखो कि एक गुलाब की माला खरीद लेना। पहला ही कुछ ऑप्शन गलत है। क्यों? अगर तुम यहाँ पे देखो तो इसका छठे का जो राइट आंसर होगा वो तो ए होगा। गलत कैसे है कि जो माला होती है एक गुलाब की नहीं होती है, कई गुलाबों से मिल के माला बनती है, तो एक गुलाब की माला नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन बी पढ़ो, जैसे फूलों की एक सुंदर माला खरीद लेना। यहाँ ये नहीं कहा है कि 1, 2 या 3 फूलों की माला, 3 गुलाब या ऐसा कुछ नहीं कहा है। कई सारे फूल मिलाकर एक माला बनानी है, एक सुंदर माला खरीद लेना। ठीक है, सी पढ़ो, कह रहा है कि फूलों की एक माला खरीद लेना, यानी फूल तो कई सारे लेकिन माला कितनी है, एक है, और ये राइट बनता है ऑप्शन। फिर कह रहा है गुलाब की एक माला खरीद लेना, तो जो माला खरीदनी है वो गुलाब की है। अगर यहाँ कहता है एक गुलाब की माला खरीद लेना तो ये गलत हो जाता फिर, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कहा है। ऊपर में कहा है कि एक गुलाब की माला, एक गुलाब से माला नहीं बनेगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शैरसेनी अपभ्रंश से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, इसको ऐसे रट्टा मार लेना। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है। अंतस्थ व्यंजन कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी होती? या, रा, ला, वा। ठीक है, जो लगातार आती हैं या, रा, ला, वा, ये 4 ही होती हैं अंतस्थ व्यंजन। और हमारे ऑप्शन में देखो क्या है, या नहीं है, वा, ला और रा है, लेकिन पा है, ये अलग, ये नहीं होगा, तो ये हमारी नहीं है। तो 8वें का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्यय बताना है, कौन सा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसको जब अलग करोगे, इसका जो प्रत्यय निकलेगा वो निय निकलेगा, यानी नया। जो ऑप्शन नंबर 1 है प्रचार, इसमें कोई प्रत्यय ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे ही निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो कह रहा है पराजय, ये संधि में आता है तुम्हारा। वहीं ऑप्शन नंबर जो डी है ये तुम्हारा उपसर्ग और मूल शब्द से बना हुआ है, प्रतिध्वनि, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बचता है हमारा पूजनीय। अब देखो कह रहा है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताने हैं। अगर इसका मतलब पता होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। इसका मतलब होता है बनावट। ठीक है, अब बनावट वाले शब्द कौन से होते हैं? जो तत्सम तद्भव होते हैं, वो बनावट वाले शब्दों में आते हैं। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तत्सम तद्भव और देशज। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सही विकल्प बताना है। पहला पॉइंट दे रखा है संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, इसमें विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है, तो ये हमें बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है। पहला कह रहा है कि संबंध कारक के सभी रूप विशेषण नहीं होते, ये गलत है। संबंध कारक के कुछ रूप विशेषण में आते हैं लेकिन सभी नहीं आते हैं, कुछ आते हैं। दूसरा कह रहा है कि विद्वान का सर्वत्र आदर होता है, तो इसमें जो है विशेषण है सर्वत्र, इसी का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है हमारा। तो इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इसमें पहला ऑप्शन में सारे सही हैं और चौथे में सही है, दूसरे और तीसरे में गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये 1 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से फारसी शब्द बताना है। तो इसमें जो फारसी शब्द है वो है आंदनी, क्योंकि जो वानर शब्द है ये संस्कृत से आया है। ठीक है, जम और जो इंच है
वो उर्दू शब्द से बना हुआ है इंच। जमाई में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये भी शायद उर्दू से ही बना है लेकिन कंफ्यूजन है। लेकिन जो आदमी है ये फारसी शब्द है।